मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज फैसले का दिन है। इस सीट पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अब तक बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। इस दौरान कुल 23 राउंड की मतगणना होनी है। आरडीएस कॉलेज परिसर स्ट्रांग रूम में काउंटिंग चल रही है। कुल 14 टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है। पूरी मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यहाँ जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच सीधी टक्कर चली और फिलहाल की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए शुभ संकेत यहां से, और बीजेपी फिलहाल इस सीट पर आगे चल रही है। यानी कि बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता 1217 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि समय अभी बचा हुआ है। कई राउंड की जो मतगणना है वो होनी है। अब तक सिर्फ 3 ही राउंड की जो गिनती है वो पूरी की जा चुकी है और इसमें फिलहाल कुढ़नी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि मनोज कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार है वो पीछे चल रहे हैं। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी के लिए बढ़त और शुभ संकेत बीजेपी के लिए। तो प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की किस्मत दांव पर है। तो दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में, मुख्य रूप से इनके बीच मुकाबला देखना होगा कि जनता किनके सिर पर जीत का सेहरा सजाती है, उन्हें जीत दिलाती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। बहरहाल फिलहाल की अगर अपडेट की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। चंदन फोन लाइन पर है। चंदन, 3 राउंड की मतगणना कुढ़नी की हो चुकी है। फिलहाल अपडेट की अगर बात करें तो क्या आंकड़ा कह रहा है? जी, मैं आपको अपडेट के बारे में बता दूं कि अभी चौथा राउंड जो है मतगणना हो चुका हुआ है, जिसमें अभी भी बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता जो है मनोज कुशवाहा से आगे है। जी चलिए, बिल्कुल। तो किस तरीके की बाकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है काउंटिंग सेंटर पर, और किस तरीके से पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है? जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पर उम्मीदवारों का यह कहना है कि अभी तो खुलना बाकी है और ज्यादा का अंतराल नहीं है। लगभग 1500 से 2000 का अंतराल में आगे पीछे अभी कैंडिडेट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीलाभ कुमार जो वीआईपी पार्टी के हैं, उन्हें मात्र जो है कि 416 वोट प्राप्त हुए हैं और नोटा को उससे ज्यादा वोट प्राप्त हुआ है। जी, एआईएम प्रत्याशी की अगर बात करें तो उनका स्टैंड फिलहाल अब तक के 3 राउंड में कहाँ नजर आता है? जी, एआईएम प्रत्याशी की अगर बात करें तो उनका फिलहाल की कौन सा जो स्थान है वो नजर आ रहा है फिलहाल इस काउंटिंग में? इस काउंटिंग के अनुसार अभी चौथे राउंड में हमने देखा है, जिसमें ये नोटा से भी कम जो है एआईएमआईएम का जो है जो मत आ रहे हैं, 321 ही मत अभी तक उनको मिले हैं। जी, तो उम्मीद क्या लगाई जा सकती है कि कितने देर में जो पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी, और काउंटिंग की जो स्पीड है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? काउंटिंग की स्पीड से यह पता चल रहा है कि लगभग 12 बजे तक जो है पूरा क्लियर हो पाएगा। जी चलिए, बिल्कुल। शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। तो काउंटिंग चल रही है। 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। चौथी राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी संवाददाता चंदन जानकारी दे रहे थे कि खास करके जिस नीलाभ कुमार को लेकर के चर्चा लगातार हो रही थी वो काफी पीछे चले। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का जो कह सकते हैं कि फिलहाल रुझान है वो काफी दिलचस्प है। बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी के ही केदार गुप्ता पिछले 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ 700 मतों के अंतर से वो हारे थे। फिलहाल का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो क्या कह रहा है? और देखिए राहुल, जो परिणाम आ रहे हैं, चौथे चरण का ये परिणाम आ चुका है और उसमें जो परिणाम है उसमें भी जो कहा जाता है कि केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। देखिए 15,493 वोट अभी तक उन्हें चौथे राउंड तक प्राप्त हो चुका है। जदयू को 14,552 वोट जो है उन्हें प्राप्त हुआ है, यानी जदयू 941 वोट से जो है वो आगे चल रहा है।
बीजेपी जो है आगे चल रहा है जदयू से 941 वोट से। और एआईएम और वीआईपी की अगर बात चली जाए तो उसमें उन दोनों की अगर बात चली जाए तो 708 वोट जो है अभी वीआईपी के प्रत्याशी को नीलाभ को मिल चुका है और एआईएम के प्रत्याशी को 736 वोट जो है चौथे राउंड तक प्राप्त हो चुका है। यानी जो मार्जिन है ये जदयू और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच चल रहा है और दोनों के बीच में जो है 941 वोट का जो है ये मार्जिन जो है वो चल रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट लगातार देखिए बढ़त बनाए हुए थे मगर ये बढ़त जो है अब वो कम होते जा रहा है। देखिए पहले राउंड की अगर मैं आपको बात बता दूं तो उस समय 1999 जो है वो वोटों से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में स्थिति जो है वो 1500 तक पहुंच चुकी थी, घटकर ये 1500 पहुंच गई। तीसरे राउंड में ये 1200 के करीब जो है ये मार्जिन पहुंच चुका और अब चौथा राउंड का जो अब परिणाम जो सामने आया है उसमें 941 वोट से जो है केदार गुप्ता जो है वो बस आगे चले। यानी जो एक बढ़त बनाने की जो स्थिति थी वो कम होते जा रही है। जो वोट का जो मार्जिन था वो कम होते जा रहा है। हालांकि देखिए अभी 23 राउंड में सिर्फ 4 राउंड ही हुआ है। अभी 19 राउंड की काउंटिंग जो है अभी होनी है। 19 राउंड में तो कहा जा सकता है कि परिणाम को लेकर जो है अभी अनुमान लगाना वो सही नहीं होगा कि कौन आगे होंगे कौन पीछे होंगे। मगर हाँ ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे क्षेत्र अभी और हैं जो जिसका जो है मत पेटी अगर खुलेगा तुर्की हो या अन्य और भी जगह उन जगहों पर जो है स्थितियां जो है वो कुछ बदलाव कर सकती हैं। क्योंकि देखिए दोनों प्रत्याशी दोनों के तरफ से जो है पार्टी के जो नेताओं की तरफ से जो प्रचार हुआ, एक तरफ महागठबंधन की बात कर ली जाए और दूसरी तरफ बीजेपी के, तो इन दोनों के तरफ से जो है बड़े नेता ने जो है क्षेत्र में प्रचार किया। अब जनता किस पर भरोसा करती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बात कह चुके हैं कि हम किसी भी तरह के अनुमान पर बात नहीं करेंगे। जो भी होगा जनता का जो मैंडेट होगा वो स्वीकार होगा। जनता मालिक है, जिनको ये फैसला लेना है वो फैसला लेगा। मगर अभी तक जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो केदार गुप्ता वो आगे बढ़त बना के चल रहे हैं और 941 मतों से जो है उनका जो है अभी भी जदयू के उम्मीदवार से जो है उनकी बढ़त आगे चल रही है और लगातार ये बढ़त जो है वो बरकरार बनाए हुए चौथे राउंड तक बनाए। मगर हाँ ये बात जरूर है कि जो बढ़त का जो प्रतिशत था वो लगातार कम होते जा रहा है। 1900 से 1500 और 1200 और 900 के करीब जो है ये बढ़त पहुंच चुका है। यानी आने वाले अब जो मतगणना के जो कहा जाता है कि परिणाम होंगे तो उसमें लगातार जिस तरह से घट रहे हैं, बढ़त घटते जा रहे हैं, उसमें अगर ये ऐसी स्थिति होगी तो जदयू के भी कैंडिडेट की ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो बढ़त बनाकर आगे हो जाए। और अभी तक जो स्थिति है बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो अभी बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं और केदार गुप्ता जो है 941 मतों से जो है जदयू के प्रत्याशी तो जो है वो पीछे करते हुए जो है बढ़त बनाई हुई है। जी गौतम, हालांकि ये शुरुआती रुझान ही है लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को खास करके चिंता थी नीलाभ कुमार को लेकर के, सवर्ण वोटरों को लेकर के कि कहीं जो परफॉर्मेंस है नीलाभ कुमार वो उनका खराब नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से वीआईपी की अगर बात करें तो हजार का भी जो आंकड़ा है वीआईपी फिलहाल अब तक नहीं छू पाई है। क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो चिंता थी वो थोड़ी कम नजर आ रही है इस फिलहाल चुनावी परिणाम के बाद? देखिए दो दलों की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए, एक वीआईपी पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार उतारा गया और वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए एआईएमआईएम की तो उनके जो उम्मीदवार उतारे गए उन दोनों उम्मीदवार को लेकर जो एक अनुमान लगाया जा रहा था। क्योंकि देखिए पहले भी जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए, चाहे गोपालगंज की बात कर लीजिए, वहां भी ये असर दिखा कि एआईएम की तरफ से जो है वहां पर वोट जो कहा जाता है महागठबंधन या बीजेपी को जो वोट करना था वहां पर भी सेंधमारी हुई थी। हालांकि रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं गया मगर जो जनता ने उन्हें भी अपना सपोर्ट दिया और एक अच्छा मत जो है वहां पर दिखा। अगर वो इस जगह पर अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा करते तो जो मत था, जैसे बात कर लीजिए वीआईपी की ही, तो मुकेश सहनी जो है अपने कैंडिडेट को यहाँ पे उतारे हैं। बीजेपी ये साफ कह रही है कि हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये सीधा जो है महागठबंधन के ही वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की है। क्योंकि मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं और जिस समाज को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में एक बड़ी संख्या जो है वो रखी है। और महागठबंधन की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, तो तमाम लोग जो है दलित, पिछड़ों और जो कहा जाए अकलियतों की जो बात करते हैं, जो उनके विकास की जो बात करते हैं वो भी जो है उन्हें अपने तरफ जो है उनके मतों को जो है अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश। मगर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जो है अगर अपने कैंडिडेट को वहां पे नीलाभ को जो खड़ा किया 700 ही वोट आया है। मगर जो मार्जिन है वो जो कहा जा सकता है कि ये मार्जिन
में जो है बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी को मुकेश सहनी के खड़ा होने से कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये माना जाए कि उन्हें फायदा ही हुआ है, नुकसान हुआ है तो महागठबंधन को हुआ है। तो ये स्थितियां जो है दोनों कैंडिडेट के उतारने पर जो है दोनों पार्टी के लोगों को चिंता का जरूर है कि अगर उनका वोट बैंक उनके साथ था और उनके वोट बैंक में सेंधमारी हुई है तो परिणाम में भी जो है इसका जो है वो असर दिखेगा, क्योंकि 1500 1900 वोट से जो आगे चल रहे थे केदार गुप्ता, अब वो घटते घटते 900 के करीब पहुंच चुके हैं और जदयू जो है जदयू के प्रत्याशी को जो है अब जो वोट चलिए बिल्कुल गौतम, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।